हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से ट्रिपल सी का पहला क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करने को क्या कहते हैं। यानी कि पहले से अगर कोई कंप्यूटर स्टार्ट है उसको फिर से स्टार्ट करना यानी रीस्टार्ट करना है, तो रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट करने को बोलते हैं बूटिंग। स्टार्ट करने को बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग दो तरह की होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो जो कोल्ड बूटिंग होता है, जब हम सबसे पहली बार कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और जब हम फिर से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर चल रहा है उसे रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वार्म बूटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। तो चूंकि माउस में लेफ्ट और राइट दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन उसके साथ एक व्हील भी लगा होता है। क्या लगा होता है? व्हील लगा होता है। तो अगर हम दो कहें तब भी सही है, तीन कहें तब भी सही है। तो कहीं कहीं पर अगर आप जहां पर केवल दो ऑप्शन दिया है, दो ही है, वहां दो लगा देंगे। केवल तीन दिया है, तीन लगा देंगे। अगर दे दिया कि ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ, तो दोनों को मानेंगे। यानी कि दो भी सही है, तीन भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ। यानी कि दो और तीन, दो बटन होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, पीएनजी का पूरा नाम क्या है। पीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो आप समझते हैं पीएनजी होती क्या है। पीएनजी जो होती है एक प्रकार की इमेज फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? इमेज फाइल होती है। पीएनजी एक प्रकार की इमेज फाइल होती है। अगर हम किसी इमेज का बैकग्राउंड हटा दें और चाहते हैं कि बैकग्राउंड हटा रहे, तो उसे हमें पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना होता है। तो पीएनजी का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कितने केबी यानी किलोबाइट से एक एमबी यानी कि मेगाबाइट बनता है। किलोबाइट से मेगाबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट। तो हम थोड़ा सा संक्षेप में मेमोरी का यूनिट समझ लेते हैं। सबसे छोटा बिट होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है, सॉरी बिट से बड़ा निबल होता है, निबल होता है जो 4 बिट से होता है। इसके बाद बाइट होता है जो 8 बिट से बनता है। इसके बाद आपका किलोबाइट होता है, केबी, जो 1024 बाइट से बनता है। इसके बाद आपका एमबी होता है जो 1024 किलोबाइट से बनता है। तो कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? 1024 किलोबाइट से। यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक करने वाला चिन्ह कहलाता है। कंप्यूटर मॉनिटर पर एक पतली सी लाइन ब्लिंक करती है जब आप कोई लिखते हैं, एमएस वर्ड वगैरह में कुछ लिखते हैं, या लिब्रे ऑफिस में कुछ लिखते हैं, या नोटपैड में लिखते हैं, तो एक पतली सी लाइन जो होती है वो ब्लिंक करती है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कर्सर बोलते हैं। ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। और जो तीर की तरह होता है, जो तीर की तरह होता है, इसे पॉइंटर बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। ट्रैक बॉल जो होता है वो इनपुट डिवाइस है,
माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए सही आंसर क्या है? कर्सर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मतलब आभासी, ऐसी मेमोरी जो फिजिकल रूप से नहीं होती है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और वर्चुअल मेमोरी आपके फिजिकल ही मेमोरी का एक छोटा सा भाग होता है, यानी कि अगर आपका हार्ड डिस्क है तो उस हार्ड डिस्क का थोड़ा सा भाग वर्चुअल मेमोरी में जाएगा, अगर आपका रैम है तो रैम से थोड़ा भाग वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आपके जो भी आपका डिस्क स्पेस है उस पर निर्भर करता है, यानी कि जो आपका फिजिकल मेमोरी है उस पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या आता है आपका? सी आंसर जाता है। इसका आंसर क्या है? सी, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी, कंट्रोल और 3 यूनिट होते हैं। तो आपको बता दें सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, 3 सारी चीजें होती हैं। एक होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर मेमोरी की तरह होता है। ठीक ना? तो क्या क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। तो यहां पर आपको मेमोरी दे दिया, रजिस्टर दे दिया, यानी कंट्रोल